नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। कभी भगवान के नाम पर विवाद, कभी पैगंबर के नाम पर विवाद, कभी धर्म के नाम पर विवाद और कभी जाति के नाम पर विवाद। पहले ये सब बातें चुनावी सीजन में सुनाई देती थी, लेकिन अब तो मानो ऐसा हो गया है कि हर किसी ने विवाद करना और उसे तूल देना अपना धर्म समझ लिया है। काली मां के पोस्टर को लेकर जो विवाद छिड़ा है और जिस तरह से हर बयानवीर ने इस मुद्दे को लेकर अपने जुबानी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं, इसी का नतीजा है कि पहले पोस्टर फिर बयान के बाद अब यह मुद्दा सड़कों पर आ गया है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने मां काली पर डॉक्यूमेंट्री बनाई और इसके पोस्टर में मां काली बनी एक्ट्रेस को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, तो हाथ में LGBT का झंडा भी दिखाया गया। इस पोस्टर के जारी होने के बाद मेकर्स पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली समेत कई जगह केस दर्ज हुए, लेकिन राजनीतिक दलों ने बयानबाजी कर विवाद को मानो अलग ही तूल दे दिया है। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, आज बात इसी खास मुद्दे पर। महुआ मोइत्रा को लगता है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने से उनको टीएमसी में पदोन्नति मिलेगी। धर्म को अगर राजनीति में बार बार प्रयोग में लाके लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं तो उन लोगों को भी हम चेताना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। FIR मध्य प्रदेश में हो गई, हमने कहा भैया हम नहीं छोड़ेंगे। ये अपीजमेंट ऑफ पॉलिटिक्स करता है और रोहिंग्या घुसपैठियों को सपोर्ट करता है। तो सवाल ये कि आखिर ये निंदा क्यों शहर शहर जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से विरोध हो रहा है, बेहद खास मुद्दा है और उस पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। कांग्रेस विचारक राधेश्याम तंवर जी हैं, शालिनी पारिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं, धर्मगुरु बाल मुकुंदाचार्य जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी भी है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। बाल मुकुंदाचार्य जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है, क्योंकि पहली बार नहीं है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह की कई चीजें होती हैं, कभी फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग होते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई अभी जिस तरह से हाल में ही हुआ है, उसके पोस्टर में ऐसी चीजें दिखाती हैं और सीधे तौर पर लोगों के दिल पर यह असर करता है और इसलिए विरोध और बयान होते हैं। इसका मकसद क्या है? श्वेता जी, ये पिछले आप लगातार कुछ वर्षों से ज़्यादा देखेंगे जी, कुछ वेब सीरीज के माध्यम से देखेंगे, सिनेमा हॉल फिल्म मेकर के माध्यम से देखेंगे। इस प्रकार के गैंग है, उनको ऐसे लोग फाइनेंस करते हैं कि वो हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू से संबंधित जो ईश वंदना है उनको वो उससे संबंधित मजाक बनाने का या उन देवताओं की मजाक बनाने का, पुरोहितों की, संतों की, साधु संतों की मजाक बनाने का, उनको गलत तरीके से दिखाने का ये काम करते हैं। मुझे लगता है जब तक अध्यात्म से जुड़े लोग या कोई भी हिंदुस्तान के जो पूजा पाठ प्रार्थना से जुड़े ईश वंदना से, वो लोग विरोध नहीं करते, बोलते नहीं, इन लोगों को जवाब नहीं देते, उन लोगों का हौसला बढ़ता जाता है और वो लोग ऐसा अपने आप को चमकाने के लिए और गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए वैसे काम करते हैं। अभी आपने अपनी बात की प्रारंभ में कहा कि ये इनका धर्म है। ये इनका धर्म नहीं है। धर्म तो अच्छी बात सिखाता है। धर्म किसी का भी किसी को गलत बात के लिए कहता ही नहीं है। धर्म तो अच्छी बात सिखाता है। अगर कोई बुरी बात सिखाता है वो धर्म नहीं है। ये इनका कर्म है कि इन्हें ऐसे ही काम करके अपने आप को चमकाना है और ऐसे कामों से लोगों को आहत करना है। तो मैं तो इसकी कड़ी निंदा करता हूं और इस प्रकार की जो अब फिल्में या वेब सीरीज या इस प्रकार के विज्ञापन या जो अभी माँ काली का जो चला रखा है, इन लोगों ने जो अभी एक पोस्टर जारी किया है, मैं विरोध करता हूं। और संपूर्ण अध्यात्म से जुड़े लोग, साधु संत या जो देवताओं की ईश वंदना करने वाले संपूर्ण भारत के पूरे विश्व के वैष्णव हैं, वो इस बात से दुखित है, आहत है। तो अभी तो एक निवेदन और एक प्रार्थना है, इसको अल्टीमेटम मान लें या निवेदन मान लें कि इस प्रकार की, जैसा उसने कहा पहले से ही डाल दिया कि मुझे कोई मरने का डर नहीं। किसने मारने को बोला आपको? मारने के लिए तो किसी ने बोला ही नहीं। आप तो अपने कर्म से खुद ही मर जाएंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं मारने की या मरने की। आप कर्म ही ऐसा कर रहे हैं कि वह देवताओं का ही दोष आपको अपने आप को दंडित कर देगा। जो लोग इस प्रकार की हरकत किए हैं, करते हैं, वो कानून के माध्यम से हो या कोई दुर्घटना के माध्यम से वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये बिल्कुल गलत है। मैं तो कहूंगा कि अभी भी समय है इन बहन को
अपने देवी देवताओं का जिस प्रकार से इन्होंने जारी किया है पोस्टर, अपना पैसा कमाने और अपने चमकाने के लिए अपने आप को, जिस भी गैंग के द्वारा इनके पास पैसा आया हो, जिस भी कोई आतंकवादी के द्वारा पैसा आया हो, इनको एक तरफ करके क्षमा मांगनी चाहिए, इस पोस्टर को तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए, अन्यथा आगे भविष्य में बड़ा इनका नुकसान होने की संभावना है। इसको बस समझने की आवश्यकता है। जी, शालिनी पारिक जी, अभी बाल मुकुंदाचार्य जी को भी सुना, और सबसे अहम बात ये कि आखिर आपको पता है कि किन चीजों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लोग उग्र होते हैं, नाराज होते हैं, और गलत है ये जो आप दिखाया जा रहा है, और वो किसी के भी धर्म को, हम ये नहीं कहते सिर्फ हिंदुत्व को लेकर, लेकिन बार बार जब ऐसी चीजें सामने आती है, सवाल उठता है कि इनका मकसद क्या है? क्या जानबूझकर पब्लिसिटी के लिए किया जाता है या फिर कोई और रीजन? श्वेता जी, ये जो टॉपिक है ये ज्वलंत मुद्दा है एक्चुअली। द थिंग इज, अभी आचार्य साहब ने खुद ने ही इतनी अच्छी तरह बता दिया, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग, है ना। हम लोग बहुत टॉलरेंट हैं, राइट। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं पैनलिस्ट जो हमें देख रहे हैं राइट नाउ, हम सब इंडियंस हैं। फर्स्ट, वी आर इंडियंस, हमारी नेशनैलिटी इंडिया की है। दूसरी बात, हम सब हिंदू हैं, यानी हम लोग हिंदू हैं। हिंदुइज्म 4000 साल से भी ज़्यादा, नियरली 5000 ईयर ओल्ड रिलीजन है। हम लोग बहुत टॉलरेंट माने जाते हैं क्योंकि ये हमारा रिलीजन ही बताता है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग, राइट। इसके कोई फॉर्मेट नहीं है, इट इज़ अ वे ऑफ लिविंग। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ये जो दोहरी मानसिकता है ना, इसका सख्त विरोध करती हूँ, इसलिए क्योंकि लोग आपको इंस्टिगेट करते हैं, और जब एक जन बोल देता है तो उसके खिलाफ लोग बोलने लगते हैं। यानी चिल्ला के बोलना, अभद्र बोलना, ये गलत है। एट एनी कॉस्ट, एनी लेवल ये गलत रहेगा। दूसरी बात, क्या आप अपने माँ के खिलाफ कुछ बोलते हो? मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ, मैं मेरे रिलीजन का बहुत आदर करती हूँ, सम्मान करती हूँ। आई एम प्राउड टू बी व्हाट आई एम, राइट। तो मेरा ये काम होना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए कि मैं दूसरे रिलीजन को भी उतना ही रिस्पेक्ट करूं। और दूसरी बात, क्यों मैं अपने माँ की, अपने रिलीजन का अनादर सहन करूं? ये कहीं नहीं होना चाहिए। क्या है, जो टॉलरेंट होते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है साइलेंस इज गोल्डन, मगर कभी कभी साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर आप चुप बैठे, उसका ये मतलब नहीं है कि आप दब रहे हो किसी से। क्यों? मगर एक वे होना चाहिए बोलने का, एक वे होना चाहिए तरीका का। और जहां लोग ऐसे मुझे बोलते हैं कि ये क्रिएटिविटी है, व्हाट क्रिएटिविटी इज दिस? दिस इज नो क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी है। आप अपने मदर के बारे में कुछ ऐसे बात करोगे, ऐसा वही बात होगी कि अपने आप को सही साबित करने के लिए आप इसके 10 तर्क दे दोगे कि हम गलत नहीं हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात श्वेता, ये जो बताया है, डिपिक्ट किया है, ये टोटली रॉन्ग है। आप एक तरफ बोल रहे हो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, आपने ये माँ के बारे में बताया, ये टोटली गलत है। और किसी भी रिलीजन में, मैं तो ये बोलती हूँ, जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, किसी भी रिलीजन के जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत तपस्या की है, तब जाके वो उस लेवल पे गए हैं। वो किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। आपने ऐसी सब बातें तो लाइमलाइट के लिए कर रही हो, जो आपका क्वेश्चन था श्वेता। दिस इज लाइमलाइट, दिस इज फॉल्स पब्लिसिटी। बनाते हो, आप पोस्टर लॉन्च करते हो और ऐसा पोस्टर बना देते हो ताकि उसमें विवाद हो, लोग उस पर बात करें, और उसमें है क्या वो देखने के लिए जाए। शायद इस वजह से आप लेडी को भी स्मोक करते हुए नहीं बता सकते श्वेता, लेडी को भी स्मोक करते हुए नहीं बता सकते। आपने तो यहाँ पे हमारी माँ, हमारी देवी के बारे में लिख दिया है। बड़ा फाइनेंस और बड़े ऐसे आतंकवादी संगठन लोग ही होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। ये विकसित मानसिकता है। बिल्कुल, सामने चेहरा कोई और, पीछे से करवाने वाले कोई और। आप ये कहना चाह रहे हैं जी, हिंदू देवी देवताओं के नाम पे, साधु संतों के नाम पे इस प्रकार के कार्यक्रम करो, उनकी भावनाएं भड़काओ, देश का माहौल भी खराब करो, और उनको किसी प्रकार से उनका अनादर करके इनके हृदय में ठेस पहुंचाओ। ये इन लोगों का ठीक है। राधेश्याम तंवर जी, अब देखिए, इस पर ना बयानवीर भी है, बयानबाजी भी बहुत ज्यादा हो रही है। शशि थरूर कहते हैं कि जिस तरह के बयान दिए जा रहे, उसको गंभीरता से ना ले, धर्म बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब धर्म को लेकर आप आपत्तिजनक बातें कहेंगे या फिर ऐसी पोस्टर या डॉक्यूमेंट्री या मूवीज बनाएंगे, तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? लोग बात क्यों नहीं करेंगे, क्यों बहस नहीं करेंगे इस मुद्दे पर? पूरा का पूरा देश, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं, जो माँ काली के सिगरेट पीते हुए जो दिखाया गया है। और कोई पार्टी हो, ऑल पार्टी, कोई कास्ट हो, कोई धर्म हो, इसके कतई पक्ष में नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके कोई भी, मेरे ख्याल से इस देश में इसके पक्ष में नहीं कि साहब ऐसा होना चाहिए। और हमें जो राजनीतिक दल है,
थोड़ा सा वोटों की प्रति नहीं जा करके और जो चल रहा है उस ढर्रे को बदल करके हमें चाहे कोई संप्रदाय हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, उनके देवी देवता सबके सम्मानीय है। लेकिन ज्यादा जो बयान आते हैं वो राजनीतिक तौर पर ही बयान आते हैं, अपने फायदे के लिए आते हैं कि कहाँ हमें फायदा मिलेगा, किस वर्ग से फायदा मिलेगा, किस धर्म के पक्ष में बोलने से फायदा मिलेगा या किस धर्म के अगेंस्ट में बोलने से फायदा मिलेगा। राजनीति ही तो है जो इसे सबसे ज्यादा बढ़ावा देती है। वही मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, इसमें कोई दल पीछे नहीं है। हाँ। अगर हम बात करें नुपुर शर्मा की, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये हॉट मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, इसमें बोलना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन कोई भी ऐसा विषय स्वीकार किया, हम यहाँ बैठे और हमारी ऐसी बात बोलने से कि दंगा भड़कता हो, किसी जनहानि होती हो, देश में दंगे होते हो, तो हमें उसमें संयम बरतना चाहिए। ये सभी दलों के लिए लागू है और सभी धर्मगुरु, ये नहीं कि केवल मैं हिंदू धर्म के भी अगर कोई खिलाफ बोलता है या हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करता है, उसको मैं देशद्रोही की संज्ञा देता हूं और चाहे वो हमारे दल का हो। इस दल में कोई 10, 20, 150 लोगों का कांग्रेस का दल नहीं है। ये आदिकाल से चली आई एक विचारधारा का नाम कांग्रेस है। कोई पद पे आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, उसका कोई मायना नहीं रखता ज्यादा। लेकिन बड़ी बात तो ये भी ना कि इस पर कोई कानून सख्त बना नहीं है, एक्शन लिया नहीं जाता, इसलिए हर कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। अब सख्ती बरती नहीं जाती। वापस लौटेंगे राधेश्याम बात का कहना चाह रहा था कि आज इस देश के अंदर अति आवश्यक है पार्लियामेंट को इस धर्म और जाति के नाम पर एक विशेष कानून लागू करना चाहिए। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, अब देखिए बयान भी बहुत हो रहे हैं महेश जी, लेकिन सबसे अहम बात है कि देखिए हर मुद्दा आता है, ज्वलंत होता है और वो ज्वलंत इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बयान इस कदर आने लगते हैं कि एक दूसरे के बयान पर ही लोग वार करने लगते हैं। ऐसा ना हो, जो अपने फायदे के लिए लोग ऐसा करते हैं, उसके लिए कोई सोच नहीं रहा है कि अगर आज ये मुद्दा है तो कल को दूसरा आएगा। और ये वजह है कि ये पहला नहीं है, कई ऐसे मामले आ चुके हैं और खासतौर से हिंदुत्व या हिंदू धर्म को किस तरह से ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है और किस तरह से मजाक बनाया जाता है। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ जी कि जब संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऐसे लोग जो हैं अपने आप को प्रगतिशील मानते हैं और अपने आप को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम प्रगतिशील हैं, तो इसके लिए मतलब क्या होता है, वो टारगेट ढूंढते हैं और वो उनको सहज सुलभ हिंदू जो देवी देवता के प्रतीक लगते। आप ये देखिए, देश में चाहे हास्य के जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे मतलब हमारी कितनी फिल्में बनी हैं, अब यहाँ तक कि पीके तक की, जिन्होंने इस तरह से मतलब हमारे हिंदू धर्म के या साधु संतों के बारे में आचरण को लेकर जिस तरह से उन्होंने अपने प्रेस किए हैं और जिनको यहाँ इस हिंदुस्तान में कमाई करते हुए और सांस भी नहीं आती है, वो ये कहते हैं। और आज एक बार तो संविधान में जब ये लिखा हुआ है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, दुहाई उसकी देते हैं ये लोग, लेकिन वो भावना भूल जाते हैं कि सभी धर्मों की आस्थाओं का आपको सम्मान करना भी जरूरी है। ये संविधान में है, लेकिन इसके बावजूद उस चीज को आंख मीच लेते हैं और सिर्फ अपना आर्थिक मुनाफा देखने के लिए वो ये बताने की भी कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि यही कनाडा है जहाँ ये लड़की जाके या जहाँ जो ये फिल्म निर्देशक जाके छिपी हुई है, वहाँ उस वही कनाडा है जो स्वस्तिक को लेकर के भी हमारे स्वस्तिक का भी वही अपमान हुआ है और वही मतलब क्या कहते हैं चिन्ह का लेकर के जिस तरह से मतलब वहाँ का जो हिंदू समाज है वहाँ विचलित हुआ है और वहीं मतलब कहते कभी मतलब जो आपके चप्पलों पे है, कभी किस पे मतलब हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में उनको वो निकालते हैं और इस तरह का मतलब ये ज्यादा जानबूझ करके प्रगतिशील बनने का एक ढोंग रचने का और अपने आप को ये बताने का कि अभिव्यक्ति की आजादी है, तो ये एक अभिव्यक्ति की आजादी का इतना नहीं होना चाहिए। मैं बेहद अहम बात आपने कही। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे और कुछ भी बनाएंगे, दूसरे को किस तरह से ठेस पहुंचती है या उसे बुरा लग रहा है या वो बहुत ज्यादा दुखी है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, कम से कम इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। हमारे साथ फिल्म एक्टर मन भी जुड़ गए हैं, चर्चा में शामिल हुए। मन, बहुत स्वागत है आपका। बेहद अहम है। देखिए, जब इस तरह के मुद्दे आते हैं और खासतौर से सवाल ये उठता है कि एक्टर, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर आप सीरीज बना रहे हो, फिल्म बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, क्यों जरूरत पड़ती है कि इस तरह की कुछ चीजें डाली जाए, उसमें कुछ इनपुट ऐसा दिया जाए जो विवाद बने? क्या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कोई और वजह है? क्योंकि ज्यादातर देखने को मिलता है विवाद होता है और ऐसे में वो चीजें लोग सिर्फ ये देखने के जाते हैं कि आखिर विवाद किस वजह से है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बताऊं कि ये जो होता है जी, ये महज एक पब्लिसिटी स्टंट होता है क्योंकि उनके पास में दिखाने को ऐसा कुछ नहीं होता है ताकि आम जनता थिएटर तक पहुंचे, वहां आए, उन्हें अप्रिशिएट करे। तो क्यों ना कि फिल्म रिलीज हो से पहले एक ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि लोगों में जागरूकता हो जाए कि हाँ कि यार फला फला फिल्म आ रही है, अब उसमें कुछ तो ऐसा है कि ये जो है बवाल उठा है, विवाद उठा है, कुछ तो ऐसा ही। तो ये
मेरे हिसाब से तो पब्लिक स्टंट है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा सिर्फ अपने पिक्चर को भुनाने का उनका एक तरीका है, जिसकी वजह से हम लोग काफी परेशान होते हैं। चाहे किसी भी धर्म से हो, हम लोग वाकई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन हिंदू देवी पर देवताओं देखिए, की और उससे क्रिएटिविटी के संबंधित नाम- फिल्मों का ही क्यों? क्रिएटिविटी अन्य तो के आज नाम तक से हमने कुछ देखा भी नहीं कर ऐसा सकते आप। कि अन्य किसी और अन्य धर्म को मानने वालों के लिए कभी कुछ ऐसा आया या बना। एक छोटा सा भी नुपुर शर्मा का भी दिया है आपने, अभी हुआ है, उसके लिए कितना 56 कंट्रियों में किस प्रकार से कैसे कैसे माहौल बन रहा है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे यहाँ प्रतिदिन रोज आहत हो रहा है हृदय, वो सीरीज के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, ये अपने आप को चमकाने के लिए करते हो, लेकिन क्यों ये ऐसा नहीं है बर्दाश्त से बाहर है, जो अति हो गई है। एक सीमा होती है बर्दाश्त की भी, अब इतनी अति हो गई कि आप इस तरीके से देवी देवताओं का मजाक बना रहे हो, अपने आप को हिंदू कह रहे हो, और आपके ईश भी वही हैं जिनकी आप वंदना करते हो, और आप उन्हीं का मजाक बनाते हो। जैसा कि बहन जी ने कहा, और एक बात और है, मां के लिए कोई कैसे कह सकता है? बाल मुकुंदाचार्य जी, एक और बात है जिसका भी आपने भी जिक्र किया था, जिस तरह फिल्म मेकर कह रहे हैं कि अगर मेरी जान उसकी कीमत है तो मुझे मार दिया जाए, लेकिन मैं हमेशा निडर रहूंगी और सच का साथ दूंगी। ये बयान किस लिए? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, हत्या हुई है, लोग धमकी दे रहे हैं, शायद इस वजह से इनका ये बयान हो? देखिए, जो पहले बात तो इन्होंने जो काम किया है, वो काम क्या इनको माफ करने योग्य है? आप किसी भी माँ के बारे में, ये जगत की माँ है और नवरात्रों का इस समय चल रहा है, और माताओं के लिए कितना सम्मान आदर है, कुल देवियां आप सबकी है, वो किसी न किसी रूप में हो, और आप ऐसे समय में इस तरीके से अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं, हम सबकी माँ का अपमान कर रहे हैं, वो आपको माफ करने योग्य है? फिर भी ये बहन जी ने भी कहा कि हिंदू होने के नाते उनमें दया धर्म स्वभाव में है, उनकी प्रकृति है कि क्षमा करना। फिर भी एक समय है कि आप जिम्मेदारी से अभी भी क्षमा मांगकर इस सबको हटा दें। आप इससे पॉपुलैरिटी पाने की या धन कमाने की जो सोच रहे हैं, या कोई आपके पीछे विदेशी संस्था या आतंकवादी संस्था आपको धन देकर और आपको कहीं प्रमोट करना चाह रही है, या कोई राजनीतिक दल आपको कोई लेना चाह रहा है, तो दिमाग से निकाल दें कि हिंदुत्व जो है वो जाग चुका है, एकीकरण हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर है। आपको कमाना है तो बहुत रास्ते हैं, लेकिन ये कर्म आपका ठीक नहीं है। जो धर्म का मार्ग पकड़कर आप कर्म गलत कर रहे हो, और देवी देवताओं का, साधु संतों का, अध्यात्म गुरुओं का, ब्राह्मणों का जिस प्रकार से अपमान का काम कर रहे हो, वो कतई बर्दाश्त से बाहर है। शालिनी जी, अब अगर हम महुआ मोइत्रा के बयान की बात करें, सीधे तौर पर वो कहती है कि मुझे इस पोस्टर में तो कुछ भी गलत ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कई जगह देवी देवता को शराब चढ़ाई जाती है। शराब चढ़ाया जाना और हाथ में आप सिगरेट और झंडा इस तरह से दिखाना, क्या ये दोनों बराबर चीज हो गई? बिल्कुल। ये बयान कितने नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं? बिल्कुल गलत बात कह रही हैं वो, ये उनकी आदत हो गई है। उन्होंने पहले भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स पास किए थे, शायद उनको पब्लिसिटी चाहिए या लाइमलाइट चाहिए, ये वो जाने, मगर जो भी उन्होंने कहा वो निंदनीय है। यानी व्हाट यू से, इट शुड बी रिजेक्टेड, आउटराइटली रिजेक्टेड। ठीक है। द थिंग इज श्वेता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने जो कहा, आप देखिए, अगर ये एक तो गॉडेस के बारे में कह रही हैं, माँ काली के बारे में कह रही हैं, जो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, है ना। कोई भी हमारे देश में रहने वाला ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर ये सेंटेंस बदल के ये कह देंगी कि नहीं, मैंने तो दुर्गा माँ के लिए या काली माँ के लिए या किसी भी गॉडेस के लिए नहीं कहा, तो आपने एक पिक्चर डिपिक्ट की है जिसमें एक लेडी का फॉर्म बता के स्मोक करते हुए बताया। क्या आप वो लेडी को भी बताना जायज समझते हैं? इज दैट राइट? टोटली रॉन्ग। देखिए, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल दीज वाइसेस, ये हमारे इसमें है ही नहीं। हमारा धर्म कहता है अधर्म के खिलाफ लड़ो। हमारा धर्म ये नहीं कहता किसी चीज के खिलाफ। अधर्म कैन बी अ वेरी बिग प्रोस्पेक्टिव, राइट? क्योंकि अगर आप देखें तो गीता में ये लिखा हुआ है, गीता के टाइम पे कितने धर्म थे, क्योंकि हमारा हिंदुइज्म इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन। हाउ कैन शी टॉक लाइक दिस? बिल्कुल, और गलत को सही साबित करने की इनकी कोशिशें होती हैं, इनके और इसलिए शायद ये अपने आप को गलत मानना भी नहीं चाहते जब इस तरह के बयान होते हैं। बिल्कुल अहम शालिनी जी, सनातन जो परंपरा और धर्म है, वे अनादि काल से उसका कोई जन्म और मृत्यु या उसका प्रारंभ और समापन नहीं है। और ये सब जो संस्थाएं हैं, किसी भी रूप में हो, वो किसी भी धर्म के रूप में अपने आप को किसी देवताओं को मानते हो, किसी प्रार्थना पूजा को मानते हो,
पुरानी जो परंपरा है पूरे विश्व में रिसर्च करवा लें आप, कर चुके हैं, ऐसा पता है सबको कि सनातन ही है और उसमें हमारे देवी देवताओं का किस प्रकार की पूजा अर्चना और सम्मान है। जी फिर उसके बाद आप हिंदुस्तान वापस लौटेंगे हिंदू होके, वैष्णव होके, महेश शर्मा जी, माता पिता की, अपने देवताओं की की बात कही जाती है। आखिर होना क्या चाहिए? देखिए ये सब हो रहा है, गलत हो रहा है, ईश निंदा शहर शहर है, होना क्या चाहिए? जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उसके ऊपर कुछ कॉपी पेस्ट कि ऐसा चाहे किसी भी धर्म के बारे में या उनके मतलब जो भी आस्था जिस पे भी है उनके लेकर के उनके जो सिंबल हैं उसके जो मर्म छिपा हुआ है उसको नहीं पहचान करके आज के आधुनिक मतलब भौतिकवादी युग में बाजारवाद के ध्यान में रखते हुए अगर उसे आप करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसी चीजों पे पाबंदी लगे। ईष्ट देवी मतलब आस्था से जुड़े हुए प्रश्नों को कोई भी प्रगतिशील है वो नहीं छुए। एक चीज राक्षसों को दंडित करने का प्रमाण है उल्लेख है शास्त्रों में कि काली माँ जो है ऐसा स्वरूप क्यों धराया, बाल उन्होंने क्यों खोले और किस प्रकार से वो क्रोधित होकर और किस रूप में वो चल रही हैं, पीछे भैरव है, आगे हनुमान है, क्यों ऐसा स्वरूप उन्होंने बिल्कुल हर चीज विस्तार से बताएगी, लेकिन उसे पढ़ना समझना होगा और जानने के बाद ही आप उस पर कुछ कहिए, लिखिए या बनाइए। मैं ये कह रहा था, मैं इस बारे में कह रहा था कि जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं मानवता की खातिर, देखिए उनका स्टेटमेंट जो फिल्म निर्देशक जिन्होंने लिखा है मानवता ये सिखाती है क्या? एक चीज विविधता क्या ये चीज सिखाती है आपको? विविध में तो ये चीज भाई आपको नजर आई है। तीसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और मैं कवित्री हूँ, जो कवि मतलब कविता जिसको सरस्वती की पूजा करता है वो सरस्वती की पूजा जिसके रूप में काली भी है, आपने उसको कैसे मतलब प्रोजेक्ट किया? बिल्कुल, ये आपके मतलब सोच क्योंकि खत्म हो रहा है। मन एक अहम सवाल ये जरूर है क्योंकि ये पहली बार नहीं और कई ऐसी फिल्में पहले भी रही हैं, ओ माय गॉड हो, शिवाय हो, जो विवादों में रही है और ये सब दिखाया जाता है। सवाल ये उठता है कि जो फिल्में बनती, डॉक्यूमेंट्री बनती है, इसका एक बड़ा असर होता है जो भी आप दिखाते हैं, तो फिर इस ट्रैक पर ही क्यों प्रोड्यूसर डायरेक्टर जाते हैं? कुछ ऐसी बेहतर चीजें क्यों नहीं दिखाते जिसमें समाज में सकारात्मक असर हो, या सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूती के लिए, अपने फायदे के लिए किया जाता है ये सब? देखिए श्वेता जी, किसी भी फिल्म या किसी भी डॉक्यूमेंट्री की बात करें या फिर किसी भी सीरीज की बात करें तो फिल्म बनाने का खर्चा अलग होता है और उससे पहले उसका प्रचार प्रसार का खर्चा अलग होता है। क्यों ना एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया जाए कि अपने आप प्रचार हो जाए, अपने आप प्रसार हो जाए। आज देखिए लाइव डिबेट हो रही है, एक महज पोस्टर को लेकर लाइव डिबेट हो रही है। उसके लिए बहुत अधिक वो जिम्मेदार है, जो उसकी निर्देशिका है, निर्मात्री है, वो जिम्मेदार है। लेकिन क्या हम जिम्मेदार नहीं है? क्या आम नागरिक जिम्मेदार नहीं है? पीके मूवी में बवाल उठे, ओ माय गॉड में बवाल उठे, लेकिन क्या हुआ? कुछ दिन तक डिबेट चली, कुछ दिन तक बात हुई, मीडिया में आई, पेपरबाजी हुई, उसके बाद में फिर वही शांति, फिर वापस वही ठहरा। इन्होंने देखिए, क्योंकि मैं तो इस लाइन से हूं और यहीं पे मैं काम करता हूं, लेकिन मैं एक चीज बताता हूं आपको, यही फंडा है जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि हाँ ये लोग ऐसा करेंगे। क्योंकि आज मैं हूं, अगर एक आम नागरिक हूं, देखूंगा यार इस मूवी में था क्या, पोस्टर के लेकर विवाद हुआ, तो जाकर मैं फिल्म में देखूं तो सही, इस फिल्म में आखिर ऐसा था क्या वाकई काली मां को ऐसा दिखाया गया है या फिर महज पोस्टर ऐसा था? तो एक कस्टमर तो गया ना उनके पास में। तो ये एक चलन सा हो चला है जिस पर रुकावट हमको करनी है, रोक हमको लगानी है। कुछ ऐसे निर्धारित कानून बनाने होंगे जिसकी वजह से इस तरह के बवाल ना खड़े हों, किसी भी धर्म को लेकर किसी तरह का कोई प्रश्न ना आए, और स्पेशली हिंदू धर्म को लेकर। क्योंकि जैसे गुरुआचार्य भी हैं और बाकी मैम भी हैं, सर भी, उन्होंने कहा देखिए हमेशा प्रताड़ित हिंदू ही होता है। ये पता नहीं क्या इसके पीछे बोलने का कारण है कि ये निरंतर इनके हौसले बढ़ते हैं और नॉट एक्सेप्टेंस। अगर हम लोग चुप हैं इसका ये मतलब नहीं कि कोई उन्होंने अगर काली का ही अगर ऐसा बनाया है तो उनको स्मरण करना चाहिए 9 देवियों का स्वरूप किसके स्वरूप का है और उनका स्वभाव क्या है, और जब वो अपने स्वभाव में आती है तो वो किस प्रकार से दंडित करती हैं राक्षसों को। राक्षस किसे कहते हैं? गलत काम करने वालों को राक्षस कहते हैं, कोई लंबे बाल दांत वालों को नहीं कहते। राक्षस जो गलत काम कर रहे हैं उन्हें ही राक्षस कहते हैं। तो ये ध्यान ऐसे लोगों को कि जो स्वरूप उन्होंने बनाया है देवी का, वही स्वरूप कहीं ऐसा नहीं हो क्रोधित होकर और उन्हीं को भस्म कर दे, आगे उन्हीं का नुकसान कर दे। बाकी ये बयान देने से आप बच जाएंगे कि मुझे मरने का डर नहीं, मुझे ये नहीं। ये आपको अपनी राजनीति या कोई फिल्म चमकाने के लिए ये बयान देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने कुकृत्य किया है, गलत काम किया है, वो बर्दाश्त से बाहर है।
हिंदू और जब इसलिए तक- विरोध तो होगा ही। हिंदू जब तक राधे चुप श्याम है, तंवर जी, एक लास्ट जब कमेंट तक जरूर चुप चाहेंगे है, कि वक्त खत्म हो जी, रहा है। शांति है। कांग्रेस की तरफ से भी बयान ऐसे, एक तरफ तो कहते हैं कि धर्म को लेकर बहस है, विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के कृत्य होते हैं तो उसको रोकने के लिए भी क्या कुछ कहा जाएगा? कांग्रेस क्या स्टैंड? मेरे जैसे हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता है, लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ता है जो इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, और हम इस काली माता को हमारी आराधना माता है, सही कहा धर्माचार्य जी ने, इसमें कोई विवाद नहीं है कि बिल्कुल गलत है, और पूरे के देश हमारे लाखों कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो इसके खिलाफ है। कोई एक दो बयान देते हैं तो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन लाखों कांग्रेस जो कार्यकर्ता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम काली माता का सम्मान करते हैं और ये आदर योग है हमारी। बहुत समय पहले एक बहुत ब्रांडेड कंपनी का जूते पे कुछ अक्षर ऐसे स्टाइलिश लिखे आए थे कि उसका एक मुस्लिम भगवान से उसका वो निकलता था तात्पर्य, तो उस पर इतना विवाद हुआ था, इतने फतवे जारी हुए थे, पूरे देश के शोरूमों को समेटने की व्यवस्था हो गई थी। आप पुराने समय का निकाल कर देखें, जब इस प्रकार की हरकतें आए दिन होती है, आए दिन फिल्में बन रही है, आए दिन वेब सीरीज बन रही है, रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। हमारे देवी देवताओं की उन्होंने भी नंगी तस्वीर बनाई थी, हम सब इसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन इसका लास्ट इसका जो नफा नुकसान के बाद में बात करते हैं तो इसका बहिष्कार करना चाहिए, इसको दंडित करना केंद्र चाहिए सरकार और और राज्य सरकार मिले। अपने स्तर पर सभी धर्मों का सम्मान करते हुए कानून लाना चाहिए। संसद में, विधानसभा में कोई ऐसी हिमाकत नहीं। लेकिन करें और बातें तो बहुत होती है, लेकिन बयानवीरों का क्या महेश जी, ये जो बयान ऐसे आते हैं पॉलिटिकल तौर पर कि हिंदू समाज को हमेशा सहिष्णु बताया गया है, और ये हमारी खासियत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन इसी असहिष्णुता, ये सहिष्णुता के आड़ में ऐसे चीज करके जिससे असहिष्णु बनाया जाए, तो धर्म क्यों बोले क्या हमारे बिल्कुल देखना होगा कि इसमें सख्ती कब करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, माँ काली का जो पोस्टर सामने आया, सबसे बड़ी बात है कि ईशिंदा शहर हो रही, तो आखिर वो क्यों हो रही है? विवादित ऐसी चीजें क्यों लाई जाती है ताकि आम जनता के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे और उसके बाद विवाद हो। उग्र भी कई बार विवाद हो आता है, कई बार कई लोगों की जान चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजें अगर बार बार हो रही हैं तो क्यों ना इतनी सख्ती की जाए और ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि एक बार अगर सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि दोबारा कोई ऐसा करने से पहले सोचे और कोई भी चीजें ऐसे सामने पहले ना आए बिना क्रॉस चेक हुए। लेकिन सख्ती बरती नहीं जाती और यही वजह है कि एक के बाद एक लोग पब्लिसिटी के लिए, अपने फायदे के लिए ये सब करते रहते हैं, चीजें आगे बढ़ती रहती हैं, और अगर किसी का नुकसान होता है तो आम जन का और भावनाएं ठेस पहुंचती है तो आम जन की, और इसके बाद कहा जाता है कि धर्म के नाम पर विवाद नहीं होना चाहिए। तो भाई ऐसी चीजें लाई ही क्यों जाए कि इस पर विवाद हो, बहस हो या फिर किसी का नुकसान हो? इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।